हेलो स्टूडेंट्स, आज हम केमिकल काइनेटिक्स स्टार्ट करने वाले हैं। केमिकल काइनेटिक्स की बात की जाए, इसमें से 1 to 2 क्वेश्चन हर साल नीट में आते ही आते हैं। सो ये चैप्टर हमें 4 to 8 मार्क्स देकर जाता है। सो फॉर दैट ये चैप्टर हमारे लिए इम्पॉर्टेंट होता है। अगर केमिकल काइनेटिक्स की बात की जाए, केमिकल काइनेटिक्स को हम 3 पार्ट्स में स्टडी करेंगे। वो 3 पार्ट्स क्या है? फर्स्ट पार्ट इज रेट ऑफ रिएक्शन, रेट ऑफ रिएक्शन। फर्स्ट पार्ट जो है दैट इज रेट ऑफ रिएक्शन। हम रेट ऑफ रिएक्शन को आर ओ आर से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। जब भी हम रेट ऑफ रिएक्शन को लिखेंगे हम आर ओ आर से इसको रिप्रेजेंट करेंगे। सेकंड वन इज मैकेनिज्म। सेकंड वन इज मैकेनिज्म थ्रू विच रिएक्शन टेक्स प्लेस। वो मैकेनिज्म जिससे रिएक्शन प्रोसीड होती है। दिस इज द सेकंड सब टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर। एंड लास्ट वन इज फैक्टर्स। लास्ट वन इज फैक्टर्स ऑन विच रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड्स। हम फैक्टर्स पढ़ेंगे, कौन कौन से फैक्टर्स हैं जिन पे रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड करेंगी। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास टेम्परेचर होगा, टेम्परेचर से हम देखेंगे अगर टेम्परेचर को हम डिक्रीज या इंक्रीज करेंगे तो रेट ऑफ रिएक्शन पे क्या असर पड़ेगा। या दूसरा हमारे पास एग्जाम्पल है दैट इज कैटलिस्ट। कैटलिस्ट से हम देखेंगे कि रेट ऑफ रिएक्शन को क्या असर पड़ेगा कैटलिस्ट डालने से। दीज आर द थ्री सब headings of this topic. One is rate of reaction, second is mechanism, third one is factors on which rate of reaction depends. So हम फर्स्ट टॉपिक स्टार्ट करते हैं, रेट ऑफ रिएक्शन। रेट ऑफ रिएक्शन में हम केमिकल रिएक्शंस की रेट को देखेंगे, हम केमिकल रिएक्शंस की रेट को डिटरमाइन करेंगे। सो हम सबको पता होगा कि केमिस्ट्री में डिफरेंट टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस होते हैं। हमें ये पता होना चाहिए हम किन रिएक्शंस की रेट को डिटरमाइन करेंगे इस चैप्टर में। सो फॉर दैट हम पहले पढ़ेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ रिएक्शंस ऑन द बेस ऑफ रेट। हम क्लासिफाई करेंगे रिएक्शंस को ऑन द बेस ऑफ रेट, ताकि हमें पता चले हम किन रिएक्शंस की रेट को डिटरमाइन कर रहे हैं इस चैप्टर में। रेट ऑफ रिएक्शन को स्टडी करने से पहले हम हेडिंग डालेंगे classification of reactions on the basis of rate. Classification of reactions on the basis of rate. हम क्लासिफाई करेंगे रिएक्शंस को ऑन द बेस ऑफ रेट। सो यहाँ पर भी रेट आ जाती हैं, हम क्लासिफाई करते हैं ऑन द बेस ऑफ रेट को रिएक्शंस को। सो हम रेट का एक जनरल आइडिया दे देंगे, रेट एक्चुअली होती क्या है। बाद में हमें रेट को अच्छे से पढ़ना होगा। सो अगर मैं रेट को जनरली डिफाइन करूँ, ये मेरे पास कोई हाइपोथेटिकल केमिकल रिएक्शन है, R gives us P, R is reactant and P are products। मैं रेट को डिफाइन ऐसे करूंगा कि अगर मैं केमिस्ट्री में बात करूं, रेट को मैं जनरली स्पीड भी कह सकता हूं। रेट इज इक्वल टू स्पीड। मैं रेट को स्पीड भी जनरली कहूंगा इन केमिस्ट्री। रेट इज स्पीड। अगर मुझे रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन को डिफाइन करना होगा, मैं ये कहूंगा कि किस स्पीड से ये रिएक्टेंट्स प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहे हैं, किस स्पीड से ये रिएक्टेंट्स प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहे हैं। दैट इज स्पीड ऑफ दिस रिएक्शन, दैट इज रेट ऑफ दिस रिएक्शन। या मैं ये भी कह सकता हूं जितना जल्दी रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट होगा इसकी स्पीड उतनी ज्यादा होगी। जितना जल्दी रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट होगा उतनी इसकी स्पीड ज्यादा होगी। सो इसकी रेट भी ज्यादा होगी। ऐसे भी बोल सकते हैं अगर रिएक्टेंट टाइम लेगा प्रोडक्ट में कन्वर्ट होने में तो इसकी स्पीड कम होगी। अगर इसकी स्पीड कम होगी तो इसकी रेट कम होगी। दिस इज रेट। रेट को हम जनरली डिफाइन किया स्पीड, किस स्पीड से रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहे हैं। अब हम क्लासिफिकेशन की ओर बढ़ते हैं। क्लासिफिकेशन में फर्स्ट टाइप जो है दैट इज वेरी फास्ट टाइप ऑफ रिएक्शंस। वेरी फास्ट रिएक्शंस इनके नाम से ही पता चलते हैं वो रिएक्शंस जहां पर रिएक्टेंट क्विकली प्रोडक्ट में कन्वर्ट होता
हैं जहां पर रिएक्टेंट बहुत फास्ट प्रोडक्ट में कन्वर्ट होता है, या हम ये भी कह सकते हैं कि जो ही हम रिएक्टेंट को मिक्स करते हैं वो साइमल्टेनियसली प्रोडक्ट में कन्वर्ट होते हैं। यहाँ पर जो टाइम इंटरवल होता है रिएक्शन कंप्लीट होने में, दैट इज वेरी स्मॉल, टाइम इंटरवल इज वेरी स्मॉल। मैं अगर एग्जांपल की बात करूं, हमारे पास एक एग्जांपल है, जब भी हम एक्वस AgNO3 को NaCl के साथ मिक्स करते हैं तो यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पर AgCl प्लस NaNO3 फॉर्म होता है। अगर मैं एक्वस AgNO3 की बात करूं, एक्वस फॉर्म में ये Ag पॉजिटिव एंड NO3 नेगेटिव में प्रेजेंट होता है। अगर NaCl की बात करूं, NaCl Na पॉजिटिव एंड Cl नेगेटिव में प्रेजेंट होता है। यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पर आयन एक्सचेंज होता है, AgCl के साथ कंबाइन होके AgCl बनाता है एंड NaNO3 के साथ NaNO3 बनाता है। सो यहाँ से हमें पता चला ये जो वेरी फास्ट रिएक्शंस होते हैं यहाँ पे आयन्स इन्वॉल्व होते हैं। सो इन रिएक्शंस को हम आयोनिक रिएक्शंस भी कहते हैं, आयोनिक रिएक्शंस। अगर टाइम इंटरवल की बात करें, यहाँ पर टाइम इंटरवल बहुत कम होता है। अगर टाइम इंटरवल की बात करें, यहाँ पर 10⁻14 to 10⁻16 सेकंड्स लगते हैं रिएक्शन को कंप्लीट होने में। दिस टाइम इंटरवल इज वेरी स्मॉल, सो हम इन रिएक्शंस की रेट डिटरमाइन नहीं करेंगे इस चैप्टर में। इट इज इम्पॉसिबल टू डिटरमाइन द रेट ऑफ दीज रिएक्शंस। सो इस चैप्टर में हम वेरी फास्ट रिएक्शंस की बात नहीं करेंगे। सो सेकंड टाइप जो आता है दैट इज वेरी स्लो रिएक्शन, वेरी स्लो रिएक्शंस। अगर वेरी स्लो रिएक्शंस की बात करें, ये वेरी फास्ट रिएक्शंस के अपोजिट होते हैं। इनके नाम से ही पता चलता है वो रिएक्शंस जहां पर रिएक्टेंट इजीली प्रोडक्ट में कन्वर्ट नहीं होगा, जहां पर रिएक्टेंट प्रोडक्ट में इजीली कन्वर्ट नहीं होगा, यहाँ पर टाइम इंटरवल बहुत ज्यादा होता है। अगर हम एग्जांपल ले लेंगे, रस्टिंग ऑफ आयरन, रस्टिंग ऑफ आयरन, रस्टिंग ऑफ आयरन। आपने डेली लाइफ में ऑब्जर्व किया होगा, जब भी हम कोई आयरन की रॉड एक्सपोज करते हैं विद आयरन, तो विद इन डेज या विद इन मंथ्स या विद इन ईयर्स उस पर एक ब्राउन लेयर आ जाती है। वो ब्राउन लेयर, दिस इज रस्ट, दिस इज रस्ट। अगर हम बात करें, यहाँ पे डेज भी लग सकते हैं, मंथ्स भी लग सकते हैं एंड ईयर्स भी लग सकते हैं इस रिएक्शन को कंप्लीट होने में। वेरी स्लो रिएक्शंस की का टाइम इंटरवल जो होता है वो होता है डेज, मंथ्स या ईयर्स। सो ये सेंस नहीं रखता है कि हम इन रिएक्शंस की रेट को डिटरमाइन करें, हम डेज तक वेट करें, मंथ्स तक वेट करें या ईयर्स तक वेट करें किसी केमिकल रिएक्शन की रेट को डिटरमाइन करने के लिए। सो इस चैप्टर में वेरी स्लो रिएक्शंस की बात भी हम नहीं करेंगे, हम इन रिएक्शंस की भी रेट इस चैप्टर में डिटरमाइन नहीं करेंगे। एंड लास्ट वन इज, थर्ड टाइप इज मॉडरेट रिएक्शंस, मॉडरेट रिएक्शंस। ये वो रिएक्शंस है, इनका नाम भी बताता है, ना ये वेरी फास्ट होते हैं ना ये वेरी स्लो होते हैं। इनको एक मॉडरेट टाइम इंटरवल लगता है कंप्लीट होने में। जब भी हम किसी भी केमिकल रिएक्शन की रेट डिटरमाइन करेंगे इस चैप्टर में, हम मॉडरेट रिएक्शंस की बात करेंगे। सो हम इस चैप्टर में मॉडरेट रिएक्शंस की रेट डिटरमाइन करेंगे। सो अभी तक हमने क्या पढ़ा, क्लासिफिकेशन ऑफ रिएक्शंस, क्लासिफिकेशन ऑफ रिएक्शन ऑन द बेसिस ऑफ रेट। रेट का हमने एक जनरल आइडिया लिया, रेट इज जनरली स्पीड, किस स्पीड से रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट होता है। उसके बाद हमने वेरी फास्ट रिएक्शंस पढ़े। वेरी फास्ट रिएक्शंस वो रिएक्शंस होते हैं जहां टाइम इंटरवल बहुत कम होता है रिएक्शन को प्रोसीड होने में। एंड इसके बाद हमने वेरी स्लो रिएक्शंस पढ़ी। वेरी स्लो रिएक्शंस का टाइम इंटरवल बहुत ज़्यादा होता है, उनकी भी रेट हम इस चैप्टर में डिटरमाइन नहीं करेंगे। उसके बाद हमने मॉडरेट रिएक्शंस पढ़ी, मॉडरेट रिएक्शंस की रेट हम इस चैप्टर में डिटरमाइन करेंगे। तो जैसे मैंने आपको पहले ही बताया कि हम इस चैप्टर को 3 पार्ट्स में स्टडी करेंगे। फर्स्ट इज रेट ऑफ रिएक्शन, सेकंड इज मैकेनिज्म थ्रू व्हिच रिएक्शन टेक्स प्लेस एंड लास्ट वन इज फैक्टर्स ऑन व्हिच रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड्स। हम फर्स्ट पार्ट से स्टार्ट करते हैं, दैट इज रेट ऑफ रिएक्शन। हम रेट ऑफ रिएक्शन को अच्छे से समझेंगे, व्हाट रेट ऑफ रिएक्शन इज। हेडिंग डालते हैं रेट ऑफ रिएक्शन, फर्स्ट टॉपिक।
रेट ऑफ रिएक्शन, इसको हम ROR से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, रेट ऑफ रिएक्शन। रेट ऑफ रिएक्शन होता क्या है, मेरे पास मैं फिर से एक हाइपोथेटिकल केमिकल रिएक्शन लूंगा R gives us P। हमने पहले ही बताया कि रेट को हम स्पीड भी कह सकते हैं। मैं ये कहूँगा कि किस स्पीड से रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट होते हैं, दिस इज रेट ऑफ दिस केमिकल रिएक्शन। या जितना जल्दी रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट होगा उतनी इसकी रेट ज़्यादा होगी, उतनी इसकी स्पीड ज़्यादा होगी। अगर मुझे और अच्छे से इसको समझना होगा तो मैं आपको एक डेली लाइफ का एक एग्जांपल दूंगा। मैं एक आपको फिजिक्स से रिलेट करवाऊंगा। फिजिक्स में क्या होता है, स्पीड क्या होती है फिजिक्स में, स्पीड इज डिस्टेंस कवर्ड पर यूनिट टाइम। एक टाइम इंटरवल में इस ऑब्जेक्ट ने कितनी डिस्टेंस कवर की, दैट इज स्पीड। अगर यहाँ पर बात करें, यहाँ पर तो डिस्टेंस केमिकल रिएक्शन में कवर नहीं होगी, यहाँ पर तो डिस्टेंस की बात ही नहीं है, तो हम यहाँ पर डिस्टेंस के बदले कंसंट्रेशन की बात करेंगे, हम चेंज इन कंसंट्रेशन की बात करेंगे। हम सबको पता है एट t=0 सेकेंड्स की अगर बात करें, t=0 सेकेंड्स का मतलब क्या होता है, इनिशियली जब हम रिएक्शन प्रोसीड करते हैं, जब रिएक्टेंट्स हम मिक्स करते हैं, उस टाइम कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट जो होती है वो मैक्सिमम होता है, रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन मैक्सिमम होती है। अगर प्रोडक्ट की बात करें, इनिशियली एट t=0 सेकेंड इसकी कंसंट्रेशन 0 होती है। अगर विद रिस्पेक्ट टू टाइम हम एट t सेकेंड इसकी कंसंट्रेशन थोड़ा कम हुई होगी एंड इसकी कंसंट्रेशन थोड़ा इंक्रीज हुई होगी, विद रिस्पेक्ट टाइम इनकी कंसंट्रेशन चेंज होगी। सो हम ये डिस्टेंस के बदले यही चेंज इन कंसंट्रेशन मॉनिटर करेंगे यहाँ पर। अगर मुझे रेट ऑफ रिएक्शन को डिफाइन करना होगा, मैं रेट ऑफ रिएक्शन की डेफिनेशन लिखता हूँ। रेट ऑफ रिएक्शन इज डिफाइंड as change in concentration of reactants or products per unit time। यहां पर आपको ध्यान देना होगा, हम चेंज इन कंसंट्रेशन विथ रेस्पेक्ट टू रिएक्टेंट भी निकाल सकते हैं एंड विथ रेस्पेक्ट टू प्रोडक्ट भी निकाल सकते हैं। वो रेट सेम आएगी, चाहे हम रेट विथ रेस्पेक्ट टू रिएक्टेंट फाइंड करें या रेट विथ रेस्पेक्ट टू प्रोडक्ट फाइंड करें, वो हमेशा सेम आएगी। अगर मैं रेट को सिंपलीफाई करूं, रेट को मैं ऐसे भी लिख सकता हूं, रेट इज इक्वल टू चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ reactants or products per unit time। ऐसे भी मैं रेट को रिप्रेजेंट कर सकता हूं। मैं रेट को अगर स्मॉल r से रिप्रेजेंट करूं, दिस इज रेट ऑफ ए केमिकल रिएक्शन। अगर मैं रेट को स्मॉल r से रिप्रेजेंट करूं तो मैं चेंज, जब भी मुझे किसी केमिकल रिएक्शन, किसी फिजिकल क्वांटिटी की चेंज निकालनी होती है, तो मैं इस चेंज को डेल से रिप्रेजेंट करता हूँ। डेल इज चेंज। यहाँ पर चेंज किस में हो रही है, कंसंट्रेशन में हो रही है। किसकी कंसंट्रेशन में हो रही है, रिएक्टेंट्स की कंसंट्रेशन या प्रोडक्ट्स की कंसंट्रेशन में चेंज हो रही है, तो मैं डेल सी से इसको रिप्रेजेंट करूंगा। दैट इज टाइम, इस टाइम इंटरवल, दिस स्मॉल टाइम इंटरवल में हम चेंज देखेंगे, दैट इज डेल्टा टी। डेल्टा टी में हम इसकी चेंज देखेंगे। हम रेट ऑफ रिएक्शन, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, रेट ऑफ रिएक्शन को हम इस तरह से फाइंड करते हैं कि इसका जो वैल्यू आ जाए, रेट ऑफ रिएक्शन का जो वैल्यू आ जाए, दैट इज ऑलवेज ए पॉजिटिव नंबर। हम रेट ऑफ रिएक्शन का वैल्यू ऐसे फाइंड करते हैं ताकि इसका वैल्यू पॉजिटिव आ जाए। ये आपको नोट करना होगा, रेट ऑफ रिएक्शन इज ऑलवेज a positive quantity। रेट ऑफ रिएक्शन नेगेटिव हो ही नहीं सकती। अगर मुझे डेल सी का वैल्यू पता हो, डेल टी का वैल्यू पता हो, तो मैं रेट ऑफ रिएक्शन फाइंड कर सकता हूँ।
चेंज को मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, चेंज को मैं फाइनल कंसंट्रेशन माइनस इनिशियल कंसंट्रेशन लिख सकता हूँ। डेल टी को मैं फाइनल टाइम माइनस इनिशियल टाइम भी लिख सकता हूँ। जब भी मुझे किसी फिजिकल क्वांटिटी में चेंज लिखनी होती है, मैं फाइनल क्वांटिटी माइनस इनिशियल क्वांटिटी कर, अगर मैं रेट की बात करूँ, रेट को मैं फाइनल माइनस इनिशियल कंसंट्रेशन लिख सकता हूँ, फाइनल कंसंट्रेशन माइनस इनिशियल कंसंट्रेशन। टाइम में फाइनल टाइम माइनस इनिशियल टाइम भी लिख सकता हूँ। अगर मुझे फाइनल कंसंट्रेशन पता हो, इनिशियल कंसंट्रेशन भी पता हो एंड टाइम इंटरवल का भी पता हो, तो मैं रेट फाइंड कर सकता हूँ। अगर मैं ग्राफ ड्रॉ करूँ कंसंट्रेशन एंड टाइम के बीच में, कंसंट्रेशन एंड टाइम के बीच में अगर मैं ग्राफ ड्रॉ करूं, हम सबको पता होता है किसी भी केमिकल रिएक्शन में रिएक्टेंट का इनिशियल अमाउंट इनिशियल कंसंट्रेशन रिएक्टेंट की ज़्यादा होती है। सो अगर रिएक्टेंट का ग्राफ में ड्रा करूं, सो इसका ग्राफ अपर लेवल से स्टार्ट होगा। विथ रेस्पेक्ट टाइम इसका ग्राफ, इसकी कंसंट्रेशन डिक्रीज हो जाती है, सो इसका ग्राफ डिक्रीजिंग आ जाएगा। अगर मैं कंसंट्रेशन की बात करूं, सो इसका कंसंट्रेशन इनिशियल मैक्सिमम होगा, सो ये हायर लेवल से स्टार्ट होगा। सो विथ रेस्पेक्ट टाइम ये डिक्रीज होगा, इसका ग्राफ डिक्रीजिंग आएगा। दिस ग्राफ इज फॉर रिएक्टेंट। अगर प्रोडक्ट की बात की जाए, प्रोडक्ट की इनिशियल कंसंट्रेशन 0 होती है, सो ये ओरिजिन से स्टार्ट होगा, ये ओरिजिन से स्टार्ट होगा। सो इसका ग्राफ इंक्रीजिंग आएगा क्योंकि प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन विद टाइम इंक्रीज हो जाती है। दिस ग्राफ इज फॉर प्रोडक्ट, दिस ग्राफ इज फॉर प्रोडक्ट। अगर हम यहाँ वापस आ जाए कि अगर हमें फाइनल कंसंट्रेशन इनिशियल कंसंट्रेशन पता हो एंड टाइम इंटरवल भी पता हो, हम रेट फाइंड कर सकते हैं। अगर डेल टी की बात करूं, टाइम इंटरवल की बात करूं, डेल टी हमेशा पॉजिटिव आ जाएगा क्योंकि हम टाइम हमेशा पॉजिटिव आ जाएगा क्योंकि हम आगे जाकर कोई एक्सपेरिमेंट करते हैं। सो डेल टी इज पॉजिटिव, डेल टी इज पॉजिटिव। ये प्रोडक्ट के लिए भी होगा एंड रिएक्टेंट के लिए भी पॉजिटिव होगा। अब डेल सी का मसला है। डेल सी का मसला क्या है? डेल सी अगर कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट की बात करूं, इनिशियल कंसंट्रेशन जब थी ये इसकी ज़्यादा थी एंड फाइनल कंसंट्रेशन इसकी कम है। इसकी फाइनल कंसंट्रेशन कम है देन इनिशियल कंसंट्रेशन। अगर मैं यहाँ से लिखूं डेल सी का वैल्यू मुझे नेगेटिव आएगा, डेल सी का वैल्यू हमें नेगेटिव आएगा। अगर मैं डेल सी का वैल्यू यहाँ पे पुट करूँ तो हमें रेट नेगेटिव मिलेगी। जो हमने लिखी है, रेट ऑफ रिएक्शन इज ऑलवेज ए पॉजिटिव क्वांटिटी, सो हमें रेट नेगेटिव मिल रही है। इसके लिए हम साइन कन्वेंशन यूज करेंगे। जब भी हम रेट विथ रिस्पेक्ट टू रिएक्टेंट फाइंड करेंगे, हम साइन कन्वेंशन माइनस साइन रिएक्टेंट के रेट के साथ प्रेजेंट करेंगे। हम जब भी रेट को रिप्रेजेंट करेंगे, हम रेट को ऐसे लिखेंगे प्लस माइनस चेंज इन कंसंट्रेशन अपॉन चेंज इन टाइम। जब भी हम रेट विथ रेस्पेक्ट टू रिएक्टेंट फाइंड करेंगे, हम माइनस साइन शो करेंगे एंड विथ रेस्पेक्ट टू प्रोडक्ट हम पॉजिटिव साइन शो करेंगे।